गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के ही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये उसी सेट का है जिसको मैंने पार्ट 2 दिया था, ये उसका पार्ट 3 है। तो ये सीरीज चलती रहेगी, आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं मैं कराता रहूँगा। कम से कम मैं ऐसी 15 से 16 वीडियो लेकर आऊँगा, जो शायद आप अगर पूरी वीडियो देखते हैं पार्ट 1 से लेकर सीरीज़ पूरी, तो गारंटेड है उसमें से आपको कुछ नहीं तो 70 में से कम 40 नंबर देखने को मिल ही सकता है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार उसी में डिस्कस होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे एक आयताकार खेत का विकर्ण, ठीक है। क्वेश्चन है ये हमारा पहला, ठीक है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, 2022 में भी पूछा गया है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60, मतलब एक आयत है, ठीक है। ये मान लीजिए एक आयत है और इसका जो विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कह रहा है एक आयताकार जो खेत है उसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो छोटी भुजा को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। छोटी भुजा को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब इस छोटी भुजा से ये कितना अधिक है, 60 अधिक है, ठीक है। तो हम इसे कितना मान लेंगे, x + 60 इसको मान लेंगे। और कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है, ठीक है, वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो इसको हम x + 30 मान लेंगे, ठीक है। और ऐसा होगा, ठीक है, हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, जो आयत होता है आप जानते हैं आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, सारे के सारे कोण आयत के, ठीक है, तो कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। तो ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अगर ये, ठीक है, अगर ये 90 अंश का होगा तो क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसको नाम दे दें तो ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इस प्रमेय से क्या होगा कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन सा है, AB है, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब का स्क्वायर AC के स्क्वायर के प्लस BC स्क्वायर के, ठीक है। ये इतना होगा। अब इसी के हमें क्या रख देने हैं, मान रख देने। तो AB का मान आप देखिए कितना है, x + 60 है इसका स्क्वायर, और प्लस AC का मान कितना है, x है, तो x का स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना है, x + 30 है, तो इसका स्क्वायर कर देना हमें, ठीक है। इसमें a + b का फार्मूला लगाइए, a + b, तो a क्या मतलब a स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 60 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a का मतलब x और b का मतलब 60। उधर क्या है हमारा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a + b का होल स्क्वायर इसमें भी, यानी a स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2a x b मतलब 30, ठीक है। इसका कराइए आप एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल। ये 60 का स्क्वायर पहले हम इसको लिख देते हैं, 6 दूनी 12 यानी 120x को पहले लिख देते हैं, 120x प्लस अब 60 का स्क्वायर क्या होगा, 6 से 1 3600, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 3600। उधर कितना बचा, एक्स स्क्वायर, लिखिए एक्स स्क्वायर पहले इसको लिख दिए, 30 दूना आ जाएगा प्लस 60x, ठीक है। आगे कितना 60x। अब हमारे पास बचा है 30 का स्क्वायर कितना होती है, 3 3 9 यानी कि 900। अब हम ये दोनों पॉइंट को उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, मैंने इधर वाला पूरा पोर्शन लिख दिया। अब इन दोनों को उठाकर इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो माइनस ये उधर जाएगा 120x और ये भी उधर जाएगा तो माइनस 3600। अब इस साइड कितना बचा, कुछ नहीं, मतलब 0, तो हमें 0 कर देना है, ठीक है। इतना हुआ। अब आप क्या करिए, आगे करिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे इन दोनों को पहले छोड़ते हैं हम, ठीक है। 120 में से 120x में से यहाँ पे 60 नहीं था, 60x था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60x था, तो 120 में से 60x को घटाएंगे तो कितना आएगा, -60x आ जाएगा, क्योंकि ये 120 में से 60 घटाएंगे 60 आ जाएगा। 120 बड़ा है, जो बड़ा रहता है चिन्ह उसी का लगता है, तो 120 बड़ा है तो -60x। अब 3600 में से आप 900 घटाइए, कितना आएगा, -2700 = 0। इसका आप फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। ये किसका फैक्टर होगा, 2700 का ऐसे गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा 90 का, ठीक है, 90 और 30 का फैक्टर, ठीक है, मतलब 90 और 30 मिलकर 60 हो जाएंगे, और 9 3 27 भी होता है, जी हाँ। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, 90 में से 30 घटाएंगे 60 आएगा, बिल्कुल माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है। आगे कितना लिखा था, -2700 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले इन दोनों में कॉमन तो है x, तो बचेगा क्या, x - 90। इन दोनों में कॉमन क्या है, 30 कॉमन है, तो बचेगा कितना, यहाँ पे x बचेगा और माइनस से माइनस, एक 0 से 1 0 कट गया, बचेगा 270, और 270 से 3 में भाग कराएंगे तो आ जाएगा 90 = 0। तो बचेगा क्या, x - 90 और क्या बचेगा, x + 30 = 0। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार दूसरे वाले को 0 के बराबर। देखिए इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है।
तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x बराबर 90 आ जाएगा, ठीक है। और एक आंसर क्या आ सकता है, x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x बराबर -30, जो कि सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो हमारी पहली भुजा यानी कि जो सबसे छोटी भुजा थी, मैंने इसको सबसे छोटी भुजा माना था, तो ये कितनी आ गई 90। और तो बड़ी भुजा कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ी भुजा x प्लस 30 थी, x प्लस 30 थी, देखिए x प्लस 30 ही तो थी, तो x के स्थान पे हमारा 90 आया, 90 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया एक त्रिभुज 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। एक वृत्त है, पूरा एक सर्कल था, ठीक है। देखिए एक पूरा ये सर्कल था, इसका हमने चौथा भाग ले लिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट है ये जो बना है यहाँ पे, ठीक है। चतुर्थांश है, BC को व्यास मानकर। अब इसमें क्या किया, इसने BC एक चतुर्थांश काट दिया, ठीक है, ऐसे ही कट गया चतुर्थांश ये पूरा। अब इसने क्या किया, BC को व्यास मानकर, ठीक है, BC को व्यास मानकर एक और अर्धवृत्त खींच दिया। देखिएगा तो ये वाली जो पूरी लाइन जा रही है ऊपर वाली, ठीक है, ये आधी है, एक ऐसा और खींच देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो कह रहा एक और अर्धवृत्त क्या किया, खींच दिया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। हमें इस पार्ट का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्या करें कि ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, पूरा वृत्त है, उसका चौथा भाग है बिल्कुल है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वृत्त का क्या निकालेंगे, यहाँ तक है वृत्त का चतुर्थांश, ध्यान से देखिएगा, यहीं है वृत्त का चतुर्थांश, यहीं तक, ठीक है। ये जो लाइन गई है ये इसका वृत्त का चतुर्थांश है, यहाँ से पूरा यहाँ तक लेकर, ठीक है, ये यहाँ तक, क्योंकि त्रिज्या यहीं तक है 14 वाली, ठीक है। तो ये वृत्त का चतुर्थांश हो गया। तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका πr², ठीक है, πr² पूरे वृत्त का होता है, तो चतुर्थांश मतलब उसका चौथा भाग होगा, तो हम इसका चौथा भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा पाई का मान, ठीक है, 22/7, और नीचे पहले से ही 4 था, r का मान कितना दिया 14, स्क्वायर है ना तो 2 बार 14, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, अब पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, ठीक है। फिर इस 2 से इसको 14 को काट दीजिए, 2 7 14, तो एक साथ से ये 7 कट गया, तो कितना आ गया 22 7 154, ठीक है, 154 सेमी स्क्वायर क्या आ गया, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें, ठीक है, देखिए हमें यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल पता चल गया, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक का। अब हमें क्या करना है कि अगर हम ये वाला क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, ध्यान समझिए, ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, ये वाला क्षेत्रफल निकालने से हम पूरे यहाँ से यहाँ तक पता है ये वाला निकालेंगे, तो फिर पूरे में से इसको घटा देंगे, तो कितना बचेगा, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पूरे का निकालेंगे, अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त का निकालेंगे। चलिए मैं करता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहले हमें क्या करना है, पहले इसको करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज AB का क्षेत्रफल, ABC ये ऐसे बनेगा 90 का, तो इसमें फार्मूला 1/2 गुणे आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार की वैल्यू देखिए 14 है, ठीक है, और ऊंचाई की वैल्यू कितनी है, ये भी 14 ही है। 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 7 आ गया, 14 7 कितना होगा 98, ठीक है, 98 सेमी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। कहाँ से कहाँ तक, ये सिर्फ त्रिभुज का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हमें भैया इसका क्षेत्रफल बताओ, ये वाले पार्ट का, ये जो रंगीन पार्ट है, ठीक है, एकदम शेडेड पार्ट जो मैं रंग दे रहा हूँ उसको, ठीक है, ये रंगीन पार्ट का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि आप पूरे में से यहाँ तक के जितना हमने लाया था पूरे चतुर्थांश में से आप इसी को घटा दीजिए त्रिभुज वाला, तो हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, ठीक है, लिखेंगे रंगीन पार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा पूरे में से, ठीक है, पूरे 154 में से 154 माइनस 98 सेमी स्क्वायर, ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 56 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 56 सेमी। लेकिन अभी हमें इसको नहीं निकालना था, हमें तो ये जो शेडेड जो छायांकित भाग है, ठीक है, उसका निकालना था। उसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इस वाली लाइन को पकड़िए, ठीक है, ये जो गई है कर्ण वाली, ठीक है, इस लाइन को आप निकालिए कितनी लंबा है ये, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में कर्ण कौन सा है, BC है, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर के और प्लस AB स्क्वायर के, AB के स्क्वायर के। तो आप मान रखिए, ठीक है, BC कितना है हमारा, ठीक है, BC हमें पता नहीं है, तो BC स्क्वायर बराबर AC कितना है 14 का स्क्वायर और प्लस फिर भी AB भी कितना है 14 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, मैं अभी नहीं अंडर रूट नहीं लगाते अभी, तो ये हो जाएगा 196
और प्लस 196, 14 14 196। अब BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू, क्योंकि 2 बार 196 तो 2 गुणे 196, तो BC कितना आ जाएगा हमारा 196 का अंडर रूट कितना हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 और रूट 2 का रूट 2, यानी इसका BC का मान कितना आ गया 14 रूट 2 आ जाएगा। ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी आधी, ठीक है, तो आधी, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, चलिए ठीक है यहाँ पे आगे करते हैं, तो लिख देंगे BC, ठीक है, BC की त्रिज्या, ठीक है, सॉरी BC की त्रिज्या नहीं लिखते हैं, अर्धवृत्त जो बना है BC पर बना अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसी के आधा, ठीक है, क्योंकि BC पूरी लाइन थी, इसका आधा कर दीजिए 14 रूट 2/2, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 2 से 14, 2 से 14 7 आ गया, 7 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, 7 रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास त्रिज्या पता चल गई, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/2, पाई का मान 22/7 और नीचे 2 पहले से ही, आर का मान, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी थी ये हमने निकाली 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, ठीक है, आप काट दिए 7 से 7 और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो 22 सत्ते 154 आ गया, किसका, यहाँ से ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा, ठीक है, मतलब इसमें रंगीन वाला पार्ट भी इंक्लूड है और छायांकित भाग वाला पार्ट भी क्या है इंक्लूड है। अब एटलीस्ट लास्ट में हमें सिर्फ यही करना है कि क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर कि पूरे वृत्त में से, पूरे अर्धवृत्त में से जो हमने लाया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसी में से आप माइनस करा दीजिए किसका क्षेत्रफल, इस रंगीन पार्ट का, ठीक है, तो रंगीन पार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 154, ठीक है, 154 माइनस रंगीन पार्ट का कितना आया था, रंगीन पार्ट का 56 आया था, ठीक है, तो 56, तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 98 सेमी स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में ये क्या होगा हमारा आंसर होगा जो हमसे पूछ रहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने काफ़ी सेट का एनालिसिस किया है, तो मैंने देखा कि कई सारे सेट में ये क्वेश्चन पूछा है। मैं फिर से इसको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले ये एक पूरा चतुर्थांश दिया था, हमसे कह रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो हमने क्या किया, पहले तो इस यहाँ तक का, ठीक है, मैं पहले ये हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट अभी मैं बना दूंगा, ठीक है, ये वाला हटा देता हूँ, तो ये चतुर्थांश, तो हमसे कहा कि ये इसका क्षेत्रफल बता दो, तो हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4, क्योंकि चौथा भाग होता है, तो ये सारा प्रोसेस किया, पाई का मान 22/7, आर का मान हमें 14 × 14 r² था, इसलिए 2 बार, नीचे 4 पहले से था, 7 से इसको काटा, तो पहले 4 से काटा, ठीक है, 2 से 2 7 14, फिर 2 बचा, फिर 2 7 14, अब एक 7 से एक 7 कट गया, बचेगा कितना 22 सत्ते 154 आ गया हमारा, ठीक है, ये इतने का पूरे का आ गया। अब हमें अगर इस रंगीन, हमने मान लिया रंगीन, अभी हमें छायांकित भाग नहीं है हमारे पास, ठीक है, इस रंगीन पार्ट का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे, आप कहोगे कि सर इस त्रिभुज का निकाल लो, फिर उसी पूरे में से, इसी पूरे में से इस त्रिभुज का घटा देना, तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 14 है, ऊंचाई कितनी है ये है, तो 2 7 14 7 आ गया, 22 सत्ते, सॉरी 2 से इसको किया, 14 को 2 से काटा, 2 7 14 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, और 14 सत्ते 98, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेमी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें इस रंगीन पार्ट का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे, ठीक है, रंगीन पार्ट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे चतुर्थांश का यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में से इसी इतने को घटा देंगे, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो हमारा आ जाएगा। तो हमने वही किया, 154 में से इसको घटा दिया, तो हमारे किसका है, रंगीन पार्ट का आ गया। लेकिन हमें इतना नहीं निकालना, हमसे कह रहा है कि अगर इसी लाइन पर, ध्यान से देखिएगा, अब हम रंगीन पार्ट को हटा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए रंगीन पार्ट था, अगर हमें इसी लाइन पर एक अर्धवृत्त ऐसे बना दें, देखिए ऐसे एक अर्धवृत्त बना दें, तो अब हमें ये तो पहले से ही था यहाँ वाली लाइन, तो अब ये जो बना, ठीक है, यहाँ तक जो बना, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो हम क्या कहेंगे, अब पहले तो ये लाइन मालूम होनी चाहिए, पूरी रेखा, अगर ये पूरी रेखा में मालूम है तो काम बन जाए। तो हमने पूरी रेखा निकालने के लिए, यानी कि एक कर्ण था त्रिभुज का, तो हमने ये निकाला और हमने पता कर लिया कि त्रिभुज का कर्ण जो यानी BC की जो भुजा है वो 14√2 है, तो ये पूरा 14√2 है, तो इसका आधा ही त्रिज्या होगी क्योंकि अर्धवृत्त है, तो आधा पता करने के लिए हमने त्रिज्या लिखा कि BC पर जो अर्धवृत्त बना है ये वाला, उसकी त्रिज्या कितनी है, इसका आधा होगी 14 का, तो 2 7 14 यानी 7√2 होगी, और हमें त्रिज्या पता चल गया, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी तो निकाल सकते हैं।
तो हमने लिखा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, यहाँ से इसको कैलकुलेट किया तो 154 आ गया। मतलब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा कितना आ गया 154, लेकिन हमें पूरे का नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इसका चाहिए, इसका। तो हम क्या करेंगे, इस रंगीन वाला जो पहले पार्ट था यहाँ पे, ये जो रंगीन पार्ट था उसी को माइनस करा देंगे। तो रंगीन पार्ट आया था हमारा 56, ठीक है। तो अर्धवृत्त में जो हमारा अर्धवृत्त में से पूरा आया, अर्धवृत्त हमारा 154 आया, उसी में से इस रंगीन पार्ट को हमने घटा दिया 56, तो 98 सेमी स्क्वायर आ गया, ठीक है। कई बच्चे यहीं पे छोड़ सकते हैं 98 सेमी स्क्वायर, बट वो गलत होगा, हमें ये चीज़ निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है एक नाव पुल की ओर आ रही है, ठीक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछा है। कह रहे हैं एक नाव है जो पुल की ओर आ रही है। तो सपोज दैट ये हमारा अगर पुल है, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा पुल हो गया, ठीक है। और एक नाव इसकी तरफ आ रही है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई नाव है और ये इसकी तरफ आ रही है ऐसे, ठीक है। नाव इसकी तरफ आ रही है, किसी क्षण देखने पर नाव पुल की ओर आ रही है और किसी क्षण देखने पर उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे आप मान लीजिए 30 अंश है। ये कितना है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं पुल है, ठीक है, पुल है और एक नाव यहाँ पर है और यहाँ से ऐसे ये नाव आ रही है और इसके साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। 30 अंश का कोण नाव के उसी चाल से, जितने चाल से आ रही होगी पहले, उसी चाल से 4 मिनट के पश्चात, मतलब यहाँ से यहाँ तक आई कुछ दूर और फिर 4 मिनट ली, 4 मिनट आने के बाद कोण कितने अंश हो जा रहा है, 60 अंश हो रहा। अब मतलब यहाँ से आप देखने पर कोण कितने अंश हो जा रहा, ये 60 अंश हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए सबसे पहले एक पुल है, एक नाव है यहाँ पे, जब यहाँ से देखा उसने, ठीक है, यहाँ से देखने पर 30 अंश का कोण बना था, लेकिन 6 मिनट के बाद, जब 4 मिनट के बाद, ठीक है, जब 4 मिनट बाद उसने देखा तो कोण कितना अंश हो गया, 60 अंश हो गया। तो अब हमसे कह रहा है कि नाव को पुल तक पहुँचने में, इस नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट से जाने में, मतलब इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और यहाँ पे सी और ये डी, मतलब बी से सी तक जाने में कितना समय लगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। और हमें इसकी ऊंचाई कुछ नहीं दे रखी है पुल की, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं पुल की ऊंचाई हमारे पास h है, कितनी है, h है, ठीक है। चलिए 9 है, 9 जा रही, 9 की स्पीड कह रहा है एक समान से, तो लिखेंगे माना, ठीक है, माना 9 की चाल, ठीक है, माना 9 की चाल कितनी है, हम मान लें v स्पीड से जा रही, कितनी स्पीड से, v स्पीड से 9 की चाल है और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय ले रही, लिखेंगे a से b तक जाने में लगा समय कितना है, 4 मिनट का समय लग रहा। कितने मिनट का, 4 मिनट का समय लग रहा। तो अब मुझे बताओ, चाल मालूम है, समय मालूम है, तो क्या आप ए से बी की दूरी मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ए बी दूरी क्या होगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल कितनी है हमारे पास, v, और समय कितना हमारे पास 4 मिनट, तो कितना हो जाएगा 4v, मतलब ये ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4v, ठीक है, 4v मैं लिख देता हूँ, ठीक है, v 4v, 4 ऐसे बना देते हैं हम, 4v, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 4v। अब मैं मान रहा हूँ कि b से c तक जाने में लिया गया समय t है, ठीक है, माना b से c तक जाने में लिया गया समय, ठीक है, कितना है, t है मान लेते हैं हमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितने समय जा रहा है, t, और इसकी स्पीड कितनी है, वही जो पहले स्पीड थी, चाल v थी। तो चाल मालूम है, समय मालूम है, क्या आप b से c तक की दूरी मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अब लिखेंगे दूरी bc बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल कितनी है v है और समय कितना ले रहा है t है, तो ये कितना आ जाएगा vt। तो समय इसके बीच की दूरी, ठीक है, मैं इस कलर से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये होगा जाएगा हमारा, ठीक है, v और यहाँ से vt, और ये हमारा कितना था 4v, ठीक है। ये हमने इसको h माना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, जैसा आप करते चले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों में, बिल्कुल वैसा ही करना है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले इसमें कंसीडर करते हैं त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, इसमें लंब दिया है, आधार दिया है, ठीक है। लंब और आधार किसके बीच रिलेशन होता है, tan के, तो लिखेंगे tan कितने अंश है, 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर लंब कितना है, लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब h है, आधार कितना है vt है, ठीक है। tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3, नीचे 1 लिख सकते हैं, बराबर hvt, ठीक है, hvt। अब तिरछा गुणा करा देना हमको, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करा देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसको हम यहाँ पे कर दें, तो h का गुणा 1 में कराएंगे तो h आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और जब √3 का vt में कराएंगे तो ये आ जाएगा √3vt आ जाएगा, ठीक है। सेम यही काम अब हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज में करेंगे, त्रिभुज DAC में, ठीक है, त्रिभुज DAC में।
कितने अंश, 10, इसमें 30 अंश है तो लिखेंगे 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितनी है, h है, आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार हो जाएगा 4v, यानी कि 4v प्लस vt, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, अब h का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो 10 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, बराबर h का मान यहाँ से देखिए h बराबर क्या है, √3vt है, और नीचे कितना है 4v प्लस vt, तीसरा गुणा कराइए, √3 से √3 में 3 आ जाएगा, और vt तो √3 से √3 में 3 और vt, ठीक है। उधर कितना बचा 4v प्लस vt। अब इधर 3vt में से ये vt को इधर ले आइए, 3vt वो वाला इधर आएगा माइनस vt, उधर कितना बचा 4v, और 3vt में से एक vt घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2vt, उधर कितना बचा 4v, v से ये वाला v कट गया, यानी 2t बराबर कितना आ गया 4, तो t बराबर 4/2, तो t बराबर 2 क्या मिनट, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो है चित्र। आप चित्र को समझिए, उन दिनों के बीच की दूरी, मान लेते हैं चाल भी है, देन उसके बाद अगर एक चाल भी है तो समय यहाँ से यहाँ तक जाने में दिया था 4, तो दूरी बराबर क्या हो, चाल गुणे समय, यानी 4 भी आ जाएगा, फिर इसके बाद t समय मान लेंगे, और चाल वही थी t, तो दूरी कितने है vt, फिर इसमें फार्मूला लगाएंगे, फिर इसमें दोनों को, ठीक है, मान रखें, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक समीकरण दिया है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये भी पूछा है बोर्ड में सॉरी, दिया है 7x - 2y अपन xy = 5 तथा 8x + 7y अपन xy = 15। हमें इसमें x और y के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आप xy जो इसमें भाग करा अलग अलग भाग करा दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x/xy, फिर -2y है तो बटे xy, मैंने अलग अलग भाग करा रहा हूँ, ठीक है, बराबर 5। सेम एज इट इज़ यहाँ भी करेंगे 8x/xy प्लस 7y/xy = 15। अब आप देख रहे हैं कुछ कट रहा होगा, ठीक है, हाँ 7 इस वाले x से ये x कट गया, इस y से ये y कट गया, ठीक है, और यहाँ भी x से x कट गया, y से y कट गया। यहाँ पे कितना आया 7/y - 2/x = 5। यहाँ पे कितना आया 8/y और प्लस 7/x = 15 ये आ गया। अब क्या करना, हमें मानना है, ठीक है, हम लोग लिखेंगे माना 1/y = a मान लीजिए, ठीक है, और 1/x = क्या मान लीजिए b। ऐसा करने पर ये देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे समझिए 1 है तो 1/y, तो 1/y के स्थान पे हमें क्या लिखना a, तो ये कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा, माइनस है माइनस लगाइए। अब यहाँ समझिए 1 है तो 1/x के स्थान पे कितना रखना b, तो 2 और b मिलकर कितने हो जाएंगे 2b, उधर कितना बचा 5। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ठीक है। सेम यही काम यहाँ भी, तो ये कितना बन जाएगा a 1/y के स्थान पे कितना माना a, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 7b = 15, इक्वेशन 2, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको, तो सॉरी, तो अब दोनों समीकरण को साथ में ले लिए, उस वाले इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण ऐसे लिख दिए, इसको जब यहाँ पे करिएगा तो आप दोनों में गुणा ही कराना पड़ेगा। तो पहले इसमें समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में हम 2 से 14, ठीक है, तो 2 से गुणा करा देते हैं, इसमें 7 से, तो लिखेंगे 7 7 इसमें गुणा करा रहे हैं, ठीक है, 7 7 49a और 7 दूनी 14b और 7 बचे 35। मैंने क्या किया है मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से गुणा, इतना कराया ना। सेम यही काम इसमें भी करिए, इसको नीचे लिखिए 8, इसमें 2 से कराइए, -2 से 8 दूनी 16a और 2 से कराएंगे -2 से 7 दूनी 14 -14b और ठीक है बराबर 15 दूना 30 -30, क्योंकि मैंने -2 से कराया, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस कर दीजिए, ये भी माइनस है, प्लस कर दीजिए, ये भी माइनस है, प्लस कर दीजिए। तो 49 और 16 मिलके कितने हो गए 65a, और ये माइनस ये प्लस ये कट गया, इसको टू क्या होगा 30 और 35 मिलकर ये भी कितना हो गया 65। 65 से 65 कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। a बराबर कितना आ गया 1। अब a का मान आप चाहे यहाँ पे रख दीजिए चाहे यहाँ पे, मैं लिखूँगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस a के स्थान पे कितना रखेंगे 1, तो देखिए 7 × 1 और -2b = 5, ठीक है।
तो 7 1 7, 7 हो गया, और 7 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो -2b बराबर कितना आ जाएगा 5 - 7, तो -2b बराबर कितना आ जाएगा 7 में से 5 गया -2, -2 से -2 हो गया प्लस में, और 2 से 2 कट गया, आ गया 1 इधर, तो b बराबर भी कितना आ रहा है 1। हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1। अब देखिए हमने माना क्या था, ठीक है, हमने माना क्या था, यहाँ से देखिए आप हाँ ये लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे करिए 1/y इक्वल टू क्या माना है a, ठीक है, और 1/x इक्वल टू क्या माना है b, ठीक है। तो a 1/ ऐसे लिखेंगे 1/y इक्वल टू a के स्थान पे हमारा कितना है, देखिए 1, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं और 3 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो y 1 × y और a के नम 1, मान लीजिए कि y का मान कितना आ गया 1। सेम एज इट इज़ 1/x इक्वल टू b के स्थान पे कितना है हमारा, देखिए 1, तो हम इसको 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 और 3 से गुणा कराएंगे, तो x बराबर x 1 × x 1 के नम 1 के नम 1, तो x बराबर 1। इस तरीके से हमारा x का मान भी वो 1 होगा और y का मान भी 1 होगा। ये आसान क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। मैं अगले पार्ट में इस और क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, ऐसे ही जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए।